हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI गुरु सर्विस पे। तो जैसा कि नियम की भी जो सीरीज चल रही है, इसमें पूर्व में हमने 3-4 नियम पढ़ा है। आपकी बुक में जितने भी नियम है उसको स्पेशल अलग कैटेगरी करके हम इसको पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो जिन्होंने पूर्व के नियम नहीं देखो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। आज जो हम पढ़ेंगे वो गुलाम साहब के नियम के बारे में, प्रथम एवं द्वितीय नियम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम साहब कौन थे, ठीक है, और इन्होंने क्या दिया। तो ये इनका जो पूरा नाम तो चार्ल्स ऑगस्टिन दे गुलाम था, ठीक है, जो कि एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 14 जून 1736 में हुआ था। इनका योगदान किस में, तो विद्युत और चुंबक के अध्ययन में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका सबसे प्रसिद्ध जो नियम है वो स्थिर वैद्युतिक नियम है, जो कि बलों का अध्ययन है, ठीक है। चार्ल्स कलाम ने अपने प्रयोग और नियम को जो है 1785 में प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर उन्होंने कूलाम का नियम दिया। आइए इस नियम के बारे में हम बात करते हैं। तो कूलाम का पहला नियम जो होता है वो क्या कहता है। कूलाम का फर्स्ट नियम कहता है कि दो स्थिर आवेशों, ठीक है, स्टेशनरी चार्ज के बीच आकर्षण और विकर्षण, ठीक है, आकर्षण मतलब अपनी तरफ खींचना और विकर्षण मतलब अपने से दूर भगाना की ताकत उनके आवेशों के गुणा, ठीक है, के सीधे अनुपाती होती, मतलब उनके आवेशों के गुणा के सीधे अनुपाती होती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती, मतलब अपोजिट होती है। अब हम इसको और ही आसान भाषा में बात करते हैं तो यह नियम बताता है कि बल कैसे आवेश की मात्रा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है, ठीक है। यदि किसी एक आवेश को बढ़ा दिया जाए तो बल भी समानुपात में बढ़ जाता है, मतलब अगर हम आवेश को बढ़ाते हैं तो हमारा बल भी बढ़ता है। इन्होंने इसी पे एक फार्मूला जो है प्रस्तुत किया, जिनके पहले नियम पे इनका एक फार्मूला है। F आपका यहाँ पे बल है, K आपका नियतांक है, इन्होंने Q1 और Q2 आपके आवेश है और R जो है आपका यहाँ पे जो है दूरी है। अब इन्होंने एक फार्मूला दिया F बराबर K, ठीक है, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, जहां पर F जो है आवेशों के बीच का बल है, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेशों हैं, ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं, R है जो आपका दो आवेशों के बीच की दूरी है, K आपका कूलाम जो है स्थिरांक होता है, जिसका एक मान दिया गया है 8.987 गुणे 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो है फार्मूला है। हम इसी में और अच्छी तरीके से इसका बात करते हैं, बल की प्रकृति के बारे में बात करते हैं, नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो सकारात्मक सकारात्मक जब प्लस प्लस होंगे, ठीक है, तो क्या होता है, जब आवेश आपके धनात्मक और धनात्मक होंगे तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे। वही आपके अगर आवेश नकारात्मक नकारात्मक है तो ये प्रतिकर्षण होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके सकारात्मक और नकारात्मक है, प्लस और माइनस है, तो आकर्षण करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अर्थात बल का प्रकाश आवेश के चिन्ह पर भी निर्भर करता है। बल का जो प्रकार होता है वो आवेश के चिन्ह पर भी निर्भर करता है। मुख्य बिंदु की बात करें तो बल जो है वो सीधा रेखीय मतलब लाइन ऑफ एक्शन में होता है। यदि आवेश पर एक जैसे बल हो तो बल विकर्षण होगा, यदि आवेश भिन्न हो तो बल आकर्षण होगा। बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ठीक है, बल का जो मान होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसी में हम बात करें तो प्रथम नियम की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। जैसे यह नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, बड़े आकार के फैले हुए आवेशों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वहीं बहुत अधिक दूरी या अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर भी यह नियम बदलाव दिखा सकता है, ठीक है। तो ये प्रथम नियम की कुछ सीमाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय नियम के बारे में। द्वितीय नियम क्या कहता है, तो द्वितीय नियम को हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जो कि न्यूटन के तीसरे नियम से मेल खाता है, जिसको एक्शन और रिएक्शन जो है नियम भी कहते थे। इसमें है क्या चीज, इसमें Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 जो होता है वो F पर जो बल लगाता है तो Q2 और Q1 भी समान बल इस पर लगाता है। ये आपका क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। अगर कोई चीज किसी चीज पर बल लगा रही है तो वो चीज भी उस पर उतनी ही फोर्स से बल लगाता है, ठीक है। वेक्टर 11, ठीक है, वेक्टर 12 बराबर माइनस वेक्टर 12, इसको इससे
दर्शाते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि अगर +2c, ठीक है, 2 कूलाम का आवेश प्लस 3 कूलाम के आवेश को 6 न्यूटन की दर से खींचता है, तो जो है +3 कूलाम का आवेश भी +2c कूलाम का आवेश जो है 6 न्यूटन से विपरीत दिशा में वही बल लगाएगा। तो ये आपका था कूलाम का दूसरा नियम। ठीक है, ये आपका कूलाम का दूसरा नियम था। अब इसी में हम बात करते हैं, ठीक है, कूलाम का ये आपका दूसरा नियम था। वास्तविक जीवन में इसका अनुप्रयोग क्या है? तो कागज पर स्टैटिक चार्ज जब बलों को कंघी से सुलगाते हैं, ठीक है, सुलझाते हैं, तो बाल जो है वो कंघी की ओर खींचते हैं। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कूलाम का नियम जो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर में लागू होता है। ठीक है, परमाणु और आणविक स्तर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल भी लगता है। अतिरिक्त बिंदु हम बात करें तो कूलाम का नियम जो होता है स्केल करता है, ठीक है, छोटे आवेशों से लेके बड़े आवेशों का। यह वैक्यूम में सबसे सही होता है, अन्य माध्यम में जैसे पानी में बल कम हो जाता है। ठीक है, वेक्टर बल की बात करें तो बल की दिशा और प्रभाव दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, आप लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद।